हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार द्रोह का प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 62। इससे पहले ऑलरेडी 61 सेट जो है वो अपलोडेड है। और अगर आपको इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। देखिए एक्चुअली है क्या कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 26 दिसंबर को शेड्यूल्ड कर दिया गया है। तो इसलिए अब जितने सेट्स जो हैं वो पहले के जो सेट्स हैं जो मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोडेड कर दिए गए हैं, चारों सेट जो एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोडेड है, चारों ऑप्शंस, तो वो तो अपलोडेड है ही हैं। और साथ ही साथ अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ एडिटोरिया वॉल्यूम 3 का भी सेट देख रहे हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि जितना सेट आप लोगों का रिवीजन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊँ वही आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अब समय एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा रिवीजन का है कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कर पाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि इंद्रधनुष अभ्यास का 5वां संस्करण जो है वो कहाँ संपन्न हुआ है। तो देखिए इंद्रधनुष अभ्यास जो है वो भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के अभ्यास है, और इसका 5वां संस्करण जो है वो उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ संपन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। आगे कह रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो जनसंख्या की जो 2011 का जनगणना आया है उसके दृष्टि से सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति यानी कि एसटी की जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था। तो अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो संघीय मंत्रिपरिषद की अगर बात करते हैं तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि इसी में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, और मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि और कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए बैंक ऋण को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको वर्गीकृत किया जाता है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहिए में बॉल बियरिंग का क्या कार्य होता है। तो पहिए में बॉल बियरिंग का जो कार्य होता है वो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुगारू जल संधि निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है। तो देखिए सुगारू जल संधि जो है वो जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नहीं सॉरी, हाँ, जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। वहीं याद रखिएगा जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर से अगर बात करते हैं तो जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को सुसीमा जल संधि जोड़ती है, जावा सागर एवं हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ती है, और फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को हरमुज जल संधि जो है वो जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो आदिवासियों के मसीहा के नाम से ठक्कर बप्पा को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठक्कर बप्पा को। ठक्कर बापा का जो पूरा नाम था वो अमृतलाल विठल दास ठक्कर था, जिन्होंने गुजरात में आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए बहुत काम किया था। आगे कह रहा है कि एन्नोर बंदरगाह जो है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो एन्नोर बंदरगाह जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के उत्तक शरीर के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो यह जो है वो एपिथीलियम उत्तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एपिथीलियम उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है। तो वो बन गया है स्लोवेनिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवपाड़ा अभिलेख में से किस शासक का उल्लेख मिलता है। तो देवपाड़ा अभिलेख की अगर बात कीजिएगा
तो इसमें से बंगाल नरेश विजय सेन का मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल नरेश विजय सेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। हाँ चलिए, कह रहा है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर के साथ मैच करेगा। कह रहा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो ये जो है वो कोयम्बटूर के मैच करेगा। उसके बाद कह रहा है सूती वस्त्रों की राजधानी, तो ये मुंबई के साथ मैच करेगा। और पूर्व का बोस्टन कह रहा है, तो यह जो है वो अहमदाबाद के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक दूध उत्पादक वाला राज्य जो है वो कौन सा है। तो सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आम्र वर्षा जो है वो मुख्यतः किस कारण से होती है। तो आम्र वर्षा जो है वो मुख्यतः किस राज्य में होती है यह पूछ रहा है। तो आम्र वर्षा मुख्यतः जो है वो केरल में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनियतापी मतलब कोल्ड ब्लडेड जीव वर्ग नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, असमतापी जंतु वो होते हैं जिनके शरीर का तापमान जो है वो वातावरण के ताप के अनुसार बढ़ता घटता रहता है, जबकि समतापी जंतु जो होते हैं वो इसके विपरीत परिस्थिति वाले होते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है जीव वर्ग नहीं है, तो स्तनधारी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हेमोपैथिक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व हेमोपैथिक दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नमस्ते ओरछा महोत्सव जो है वो किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो नमस्ते ओरछा महोत्सव जो है वो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा शहर में आरंभ किया गया है। और इस महोत्सव का जो उद्देश्य है वो सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक परंपरा, प्राकृतिक संपदा, कला, वास्तुकला, पर्यटन, ये सबको प्रोत्साहन देना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज जो था वो किस शासक के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो था ये कौन था। सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, ये मौर्य वंश का संस्थापक था। मेगास्थनीज से याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो है वो एक इंडिका नामक पुस्तक की रचना करता है जिसमें मौर्य वंश का उल्लेख जो है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो है वो कहाँ स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो है वो नांदेड़ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नांदेड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज जो है वो किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज की अगर बात करते हैं तो इसको 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और इसमें भाग 9 में अनुच्छेद 243 जो है वो पंचायतों से संबंधित है और यह जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची का विषय है। आगे कह रहा है कि दांत जो है वो मुख्य रूप से किस पदार्थ से निर्मित होते हैं। तो दांत जो है वो मुख्य रूप से देखिएगा तो डेंटाइन से निर्मित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो यह चुना गया है पीवी सिंधु को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, चोल जो था वो संगम काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था जिसकी स्थापना जो है वो 9वीं शताब्दी में विजयालाल के द्वारा की गई थी और राजधानी जो है वो तंजौर को बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयालाल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था। तो वो जो हुआ था वो राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था। आगे कह रहा है कि नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक कौन था। तो नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक यहाँ पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। तो वो था तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक, जिसने नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया था।
लेकिन नहर प्रणाली को व्यवस्थित रूप से श्रेय करने का अगर पूछे दिया जाएगा तब फिरोज शाह तुगलक आंसर होगा। लेकिन यहाँ प्रथम शासक पूछ रहा है तो आपका आंसर जो होगा वो गयासुद्दीन तुगलक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक आता है जो 5 नए नहरों का निर्माण करवाता है, एक नया सिंचाई कर भी लगाता है। ये सब आप लोग पढ़ रखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी भाषा जो है वो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, यह पूछ रहा है। तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है वो भाषा जो है वो है राजस्थानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आगे कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है वो किसने तैयार किया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1956 से लेकर 1961 तक, और यह जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसका उद्देश्य जो था वो भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी महालनोबिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र विशेष की बीच घाघरा नदी का नाम जो है वो परिवर्तित करके क्या रखा गया है। तो यह वो क्या रखा गया है, यह रखा गया है सरयू नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरयू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस हिमालय की लंबाई जो है वो सबसे अधिक है। तो देखिए हिमालय को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, जिसमें सबसे ज़्यादा है जो ऊंचाई है वो नेपाल हिमालय की है, लगभग 800 किलोमीटर। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है असम हिमालय, फिर तीसरे नंबर पर आता है पंजाब हिमालय और फिर चौथे नंबर पर आता है कुमायूं हिमालय। आगे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जुगनू की चमक जो है वो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण होता है। तो जुगनू की जो चमक है वो लुसिफेरस एंजाइम के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म की किस संगति में हीनयान एवं महायान संप्रदाय का विभाजन हुआ है। तो यह जो हुआ है वो चतुर्थ में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ संगति में। एक चीज याद रखिएगा, प्रथम संगति की अगर बात करते हैं तो उसमें विनय पिटक और सूत्र पिटक को संकलित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध संघ को स्थावीर व महासंघिका में विभाजित किया गया था, और तृतीय संगति में अभिग और पिटक का संकलन जो है वो किया गया था। अभिधम पिटक का जो संकलन है वो तृतीय संगति में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में किस पद का उल्लेख जो है वो नहीं है। तो संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैरल तेल जो है वो लगभग कितने लीटर के बराबर होता है। तो एक बैरल तेल जो है वो लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो किस राज्य में होती है। तो भारत में तालाबों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई है वो तमिलनाडु में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीयों ने किस आयोग को श्वेत कमीशन कहकर उसका बहिष्कार किया था। तो यह कौन से कमीशन के, साइमन कमीशन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन जो है वो 1927 में होता है और वो 1928 में भारत आता है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसी के जांच के लिए इसके 7 सदस्य थे। इस 7 सदस्य में एक भी भारतीय नहीं था, इसी के कारण इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका जो है वो बहिष्कार किया गया था। आगे कह रहा है बॉन्डीवास के युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो बॉन्डीवास का युद्ध हुआ कब था। यह 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसमें कि फ्रांसीसी पराजित हुए थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉन्डीवास के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था। तो बॉन्डीवास के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व जो है वो सर आयरकूट के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का तो यहाँ सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज जो है वो फ्रांसीसियों को इस युद्ध में हराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है। तो यह जो है वो गाजियाबाद में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि वित्त विधेयक से संबंधित विशेष उपबंध जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 117 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए, यहाँ वित्त विधेयक नहीं पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है वित्त विधेयक से संबंधित विशेष उपबंध कहाँ दिए गए हैं, तो वो दिया गया है अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 112 में क्या है? अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि बजट के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 114 में क्या है? ये अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक है और अनुच्छेद 116 में लेखानुदान है। आगे कह रहा है कि बिहार जो है वो बंगाल से किस वर्ष पृथक हुआ? तो देखिए, बिहार जो है वो बंगाल से पृथक हुआ है 1912 में। 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया जाता है और फिर 1936 में बिहार जो है वो उड़ीसा से भी पूर्ण रूप से पृथक हो जाता है। आगे कह रहा है कि द कोलिलिशियन ईयर्स नामक पुस्तक की रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इस पुस्तक की जो रचना है वो प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रणब मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1784 में। आगे कह रहा है कि कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिर पहाड़ियाँ से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिर पहाड़ियाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नमक युक्त लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हेलोफाइट्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हेलोफाइट्स जो होते हैं वो लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। एपीफाइट्स की बात कीजिएगा तो जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे हुए होते हैं। फ्रिस्टोफाइट्स की अगर बात कीजिएगा तो ये मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। और हाइड्रोफाइट्स जो होता है वो जल में उगने वाले पौधे होते हैं। आगे कह रहा है कि जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस योजना के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया था? तो यह कौन सी योजना के द्वारा? माउंटबेटन योजना के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन योजना के द्वारा। 1947 की बात है जब लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो अंतिम वायसराय के रूप में भारत आया था। और यह जो है वो 3 जून 1947 को भारत के विभाजन तथा सत्ता हस्तांतरण की योजना जो है वो प्रस्तुत करता है, जिसको कि माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है कि कोहनूर हीरा जड़ित तख्ते हाउस का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो तख्ते हाउस का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। और उसका किसके नेतृत्व में? बे बादल खां के नेतृत्व में। ये भी नाम याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक टीन उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक टीन उत्पादन राज्य की अगर बात कीजिएगा तो वो है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनाम कमीशन की स्थापना जो है वो किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो देखिए, इनाम कमीशन का गठन जो है वो कब हुआ था? 1852 में। 1852 में कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन का गठन जो है वो भूमि संबंधी विवेचना करने के उद्देश्य से किया था। आगे कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बात कीजिएगा तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो 10.4 करोड़ है। इसमें 52.14% जो है वो पुरुष हैं और 47.86% जो है वो महिलाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 47.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूक्यूबेरियन सेनाभ्यास का आयोजन जो है वो 2 देशों के मध्य किया गया। वो 2 देश कौन से हैं? तो वो है भारत और मालदीव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वो सर्वप्रथम घटित हुई थी? सर्वप्रथम घटित हुई थी, देखिए अगर कांग्रेस का विभाजन देखते हैं तो ये हुआ था 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और पार्लियामेंटो सुधार आया था 1909 में। यहाँ आपसे पूछ रहा है सबसे पहले कौन हुआ था? तो वो हुआ बंगाल का विभाजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है
कि यदि पंचायत जो है वो भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर जो है वो निर्वाचन होना आवश्यक है। तो अगर पंचायत भंग होती है तो उसको 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह के अंदर। ऐसे पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 यानी कि NH8 जो है वो किन दो शहरों को जोड़ता है? तो NH8 जो है वो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि यानी टीयर ग्लैंड्स जो होता है वो नहीं होता है? तो यह किस में नहीं होता है? यह घड़ियाल में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घड़ियाल में नहीं होता है। आगे कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत योगदान है? तो देखिए सेवा क्षेत्र का ही सबसे ज्यादा योगदान है जो है लगभग 53%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि एका आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो एका आंदोलन का जो नेतृत्व है वो मदारी पासी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मदारी पासी जो है वो एका आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुसलमानों द्वारा लिए जाने वाला धार्मिक कर क्या था? तो मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर जो था वो था जकात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जकात। देखिए जकात जो था वो मुसलमानों के द्वारा लिए जाने वाला कर था। खुम्स जो था वो लूट से प्राप्त धन था। जजिया तो आपको पता ही है गैर मुसलमानों से आय पर लिए जाने वाला कर था। और खराज जो था वो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भू राजस्व था। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है? तो बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है अनुच्छेद 112 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि वर्ष 2020 में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? तो वर्ष 2020 में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन जो है वो कोची में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कोची में किया गया था। आगे कह रहा है कि मनुष्य के लिए औसत ध्वनि स्तर जो है वो कितना है? तो मनुष्य के लिए औसत ध्वनि स्तर की अगर बात करते हैं तो WHO के अनुसार वो है 45 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का जो देखिए 45 डेसिबल जो है वो ये है क्या बोलते हैं कि मतलब सर्वोत्तम ध्वनि माना जाता है। यहाँ औसत आपसे औसत ध्वनि स्तर पूछा है तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक साइड नोबेल पुरस्कार है और एक साइड प्राप्त करता है। ये 2020 के नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा है। अब तो 2021 वाले आप लोगों को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे कह रहा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो कब हुआ था? वो 1664 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1664 में। फिर कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? तो यह किस ग्रह के चारों ओर पाया जाता है? यह जो है वो यूरेनस और यूरेनस और शनि दोनों के चारों ओर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में। आगे कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3। NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो है तारापुर महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना जो है वो अमेरिका के सहयोग से 1969 में किया गया था। आगे कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति संजय करोल। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में भारत का लिंगानुपात जो है वो कितना है? तो भारत का लिंगानुपात जो है वो है 919। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 919। और अगर ऐसे समान लिंगानुपात पूछ दे तब वो कितना है? तब वो है 943। आगे कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? यहाँ 2020 की बात कर रहा है। तो 2020 में जो पुरुष एकल विजेता है वो है नोवाक जोकोविक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण जो है वो किस वर्ष किया गया था?
तो भारत का प्रथम जो है भूमिगत नाभिकीय परीक्षण जो है वो कब किया गया था? वो किया गया था 1974 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कवि राज्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलास्का प्रायद्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? तो अलास्का प्रायद्वीप की अगर बात कीजिएगा तो यह यूएसए में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है वो कुल 166 देशों को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 166 देशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में सर्वाधिक धनराशि जो है वो किस मद में आवंटित किया है? तो यह किया है ब्याज में। हर बार ब्याज में ही सबसे ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्याज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पतंजलि जो है वो किसके राजपुरोहित थे? तो पतंजलि की अगर बात करते हैं तो पतंजलि किनके राजपुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग के। आगे कह रहा है शिवाजी ने पुरंदर की संधि किसके साथ किया था? तो पुरंदर की संधि हुआ कब था? 1665 में। और किसके साथ? जयसिंह के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जयसिंह के साथ। आगे कह रहा है भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात करते हैं तो वो थे सुकुमार सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त सचिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है वो है टेस्ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मरकरी का मुख्य अयस्क जो है वो क्या है? तो मरकरी का मुख्य अयस्क जो है वो है सीनेबार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक जो है वो डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो यह जो है वो 15 साल से रहने वाले नागरिक हकदार होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 साल। आगे कह रहा है चरक संहिता में निम्न में से किसका उल्लेख जो है वो किया गया है? तो किसका उल्लेख किया गया है? आयुर्वेद का उल्लेख किया गया है चरक संहिता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया है। और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा राक्षस नामक नाटक किस काल का वर्णन है? तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया है? विशाख दत्त ने, जो कि मौर्य वंश का उल्लेख जिसमें कि मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है? जादव पायोंग को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यास सम्मान जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो व्यास सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कथक से। आगे कह रहा है कि लाल मिट्टी के लाल रंग के होने का क्या कारण है? तो लाल मिट्टी के लाल रंग के होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। यह जो है वो मिट्टी जो है वो अम्लीय प्रकार की होती है और इसमें पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की एक कमी पाई जाती है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि बिहार की सीमा जो है वो किस राज्य से स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए बिहार की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों से स्पर्श करती है। और इसके अतिरिक्त फिर अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कीजिएगा तो इंटरनेशनल बॉर्डर में वो नेपाल देश से स्पर्श करेगी। स्पर्श किससे नहीं करती है पूछ रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश से नहीं करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आसियान का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो देखिए जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है वो आसियान कहलाता है, जिसकी स्थापना जो है वो 1967 में हुआ था। और इसमें इसके 10 सदस्य हैं। कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रूनोई और वियतनाम। और इसका मुख्यालय जो है वो जाकर्ता इंडोनेशिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जाकर्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंक अपने कुल धनराशि का कुछ भाग जो है वो रिजर्व बैंक के पास रखता है और रिजर्व बैंक उस पर ब्याज देता है। वो ब्याज दर जो है वो क्या कहलाता है? तो वह जो है वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनव भारत की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना जो है वो 1906 में बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बी डी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेलियो बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन जो है वो किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? यह किया जाता है जीवाश्मों का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि आईपीएल के 13वें संस्करण का आयोजन जो है वो निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो वो किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। ये देखिए 14वां संस्करण भी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में ही किया गया है, जो कि चेन्नई सुपर किंग जीता है खिताब। आगे कह रहा है कि सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित विश्व का प्रथम हवाई अड्डा जो है वो कौन बन गया है? तो सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित जो विश्व का प्रथम हवाई अड्डा जो है वो है कोची हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत के क्षरण में सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ओजोन परत के क्षरण में मुख्यतः जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अतिरिक्त जो है वो कार्बन, टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैसें की भी भूमिका होती है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पे अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।